नमस्ते दोस्तों, आप सभी को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाई जाती है। ये वो दिन है जब नॉर्दर्न इंडिया में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है, जो कि ग्रीष्म संक्रांति होती है। तो पहली बार इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों, हम इंडियन होने के नाते ये बहुत गर्व की विषय है कि योगा, जो कि हमारा इंडिया का एक बेसिक कंसेप्ट है, जो आज इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती है। अ, उसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट्स लेती है और हमारे जो मिशंस हैं अब्रॉड में, वो भी मिशंस लेते हैं। हमारे इंडिया के जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहीं न कहीं पूरे दुनिया में योगा अपने-अपने तरीके से सिखाती है। योगा इज़ फॉर इंडिया वो वही चीज़ है जो कि चाइना के लिए ताइ ची या कीगोंग है, जापान के लिए जेन मेडिटेशन है, ब्राज़ील के कैपोशिएरा एक मूवमेंट है, साउथ कोरिया के लिए ताइक्वांडो है, मिडल ईस्ट के लिए सूफीज़्म है, ग्रीस के लिए या ग्रीक लोगों के लिए जिम्नेज़ियम और स्टोइक मेडिटेशन है। तो हर कंट्री का एक एथोस होता है। तो इंडिया का इथोस योगा है। अब दोस्तों, होता क्या है कि हमारे इंडियंस को लगता है कि योगा का मतलब सिर्फ कुछ आसनास है, जो हम कई बार टीवी में देखते हैं या कई बार पार्क वगैरह में देखते हैं लोग, कुछ लोगों को करते हुए, स्पेशली एजेड लोगों को। और बाबा रामदेव जी को श्रेय जाता है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगा को पॉपुलराइज किया। तो उससे क्या हुआ, हम लोग योग आसना, सर्वांगासन, भुजंगासन और हलासन, अर्धमत्स्येंद्रासन वगैरह वगैरह कुछ कुछ हम लोग करने लगे। और थोड़े बहुत प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब करने लगे। लेकिन योगा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, ये दो ही चीज़ पे सिमटा हुआ नहीं है। योगा का जो डेफिनेशन है, जो कि पतंजलि महर्षि ने दिया था, उसमें यह है कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। योगा एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे थॉट वेव्स या थॉट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको सप्रेस किया जा सके, उसका सेसेशंस हो और मेंटल पीस हो। तो ये पीस ऑफ माइंड कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए पतंजलि महाराज ने 8 सूत्र की बात की, 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसको हम लोग अष्टांग योगा कहते हैं। अष्टांग योगा का पहला स्टेप है यम। यम का मतलब है मोरल डिसिप्लिन। मोरल डिसिप्लिन दैट इज दूसरों के साथ शांति। जब हम झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं या लालच में जीते हैं, तो सबसे पहले हमारी खुशी ही चली जाती है। यम हमें सिखाता है कि कैसे अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, दैट इज दूसरों का किसी चीज को अपना ना समझना, चोरी ना करना, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके जितना हम जीवन में कन्फ्लिक्ट को कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पीसफुल रहेंगे। दूसरा स्टेप है नियम, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। पहला था मोरल डिसिप्लिन, दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। यह है कि खुद के साथ दोस्ती। आज हम खुद से सबसे बड़े क्रिटिक बन गए हैं, खुद के ही क्रिटिक बन गए हैं। नियम हमें कंटेंटमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाता है। जब हम ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस सीखते हैं, तो हैप्पीनेस नेचुरली बढ़ने लगती है। और तीसरा स्टेप है आसना, दैट इज फिजिकल पोस्चर्स। तो यह है बॉडी को सुकून देना। बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है, तब माइंड भी काम होती है। आसना का असली मकसद प्रेजेंट मोमेंट में लाना है और बॉडी को प्रिपेयर करना है, जो कि मेडिटेशन कर पाए और माइंड मेडिटेशन में जा पाए। चौथा स्टेप है प्राणायाम। प्राणायामा इज ब्रेथ कंट्रोल।
ब्रेथ कंट्रोल दैट इज सांस का मैजिक। स्ट्रेस के समय सांस छोटी हो जाती है और पीस के समय सांस गहरी हो जाती है। प्राणायाम हमें सांस के माध्यम से इमोशंस को बैलेंस करना सिखाता है। नेगेटिव इमोशंस को कन्वर्ट करके रेगुलेट करके पॉजिटिव वंस की तरफ मोड़ सकते हैं। स्टेप 5 है प्रत्याहार। प्रत्याहार दैट इज विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। प्रत्याहार के द्वारा हम उस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने कार्य के प्रति फोकस कर सकते हैं। आज के लिए डिजिटल डिटॉक्स का ये एंशिएंट वर्जन है। आज अटेंशन सबसे महंगी करेंसी है। नोटिफिकेशंस हमारी हैप्पीनेस को चुरा लेती है। प्रत्याहार कहते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर के आवाज़ों को कम करो और अंदर की आवाज़ को सुनो। स्टेप 6 है धारणा विच इज कंसंट्रेशन एंड फोकस। माइंड एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। धारणा उस बंदर को जेंटली एक जगह बिठाना सिखाती है। फोकस माइंड इज ए पीसफुल माइंड। 7वां स्टेप है ध्यान विच इज डीप मेडिटेशन। यह है माइंडफुलनेस की गहराई। ये वही स्टेज है जिसे आज माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। यहाँ व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जागरूक हो जाता है। पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्टेप 8 दैट इज द पेनल्टीमेट स्टेप ये समाधि। समाधि ये एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की रास्ता है। समाधि का मतलब है पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण शांति। ये वो अवस्था है जहाँ इंसान टेम्पोररी प्लेजर्स के पीछे भागना छोड़ देता है और एक गहरी स्थिर खुशी का अनुभव करता है। दोस्तों, इस वर्ल्ड योगा डे पर याद रखिए योगा सिर्फ बॉडी को बेंड करना नहीं है। योगा अपने मन को हील करना है। अष्टांग योगा हमें बताता है कि हैप्पीनेस कोई चीज नहीं जो मिल जाए। हैप्पीनेस हैप्पीनेस एक स्किल है, एक प्रैक्टिस है, एक जीने का तरीका है और हर माइंडफुल सांस के साथ हम उसके थोड़ा और करीब आ सकते हैं। याद रखें योगा मैट पर बिताए हुए 1 घंटा अच्छा है, लेकिन योगिक अवेयरनेस के साथ जिया हुआ पूरा दिन उससे फार फार बेहतर है और फार फार एनरिचिंग है, लाइफ के लिए यूजफुल एंड पर्पसफुल है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। नमस्ते।